आज करोड़ों बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस राखी को हम आज भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक मानते हैं, उसकी सबसे पुरानी प्रसिद्ध पौराणिक कथा में राखी किसी बहन ने अपने भाई को नहीं, बल्कि एक पत्नी ने अपने पति को बांधी थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम में से बहुत लोगों ने सुना है कि द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली से निकले खून को अपनी साड़ी के टुकड़े से बांधा था और बदले में कृष्ण ने उसकी रक्षा की थी। लेकिन क्या ये घटना वास्तव में महाभारत में रक्षाबंधन की शुरुआत के रूप में लिखी गई है? और फिर राजा बलि और माता लक्ष्मी की कहानी, क्या लक्ष्मी जी ने सच में बलि को राखी बांधी थी? और एक और सवाल, अगर राखी का मतलब भाई की रक्षा करना है, तो प्राचीन समय में रक्षा सूत्र पति, राजा या किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्यों बांधा जाता था? आज की कहानी में हम सिर्फ एक सुंदर कथा नहीं सुनेंगे, हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि शास्त्रों में क्या मिलता है, लोक परंपरा में क्या जुड़ा और इतिहास में इसका विकास कैसे हुआ। तो चलिए आज की राखी को उसके सबसे पुराने अर्थ तक वापस ले चलते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। यह कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। देवताओं के सामने उनका अस्तित्व बचाने का संकट था। युद्ध लंबा खींचता गया और धीरे धीरे देवताओं की स्थिति कमजोर होने लगी। देवराज इंद्र भी संकट में थे। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। एक तरफ असुरों की शक्ति बढ़ रही थी और दूसरी तरफ देवताओं को अपनी हार दिखाई देने लगी थी। ऐसे समय में केवल हथियार और युद्ध कौशल ही पर्याप्त नहीं था। देवताओं को किसी ऐसे उपाय की आवश्यकता थी जिसे वे अपनी रक्षा और विजय के लिए शुभ मान सकें। यहीं से आती है रक्षा सूत्र की परंपरा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा। श्रावण पूर्णिमा का दिन था। इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, ने इंद्र के लिए एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया। उसका उद्देश्य केवल एक धागा बांधना नहीं था, उसमें प्रार्थना थी, विश्वास था और अपने प्रिय व्यक्ति की रक्षा की कामना थी। शची ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा। अब एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ सामने खड़ी थी असुरों की विशाल शक्ति और दूसरी तरफ इंद्र की कलाई पर बंधा एक छोटा सा सूत्र। अगर कोई केवल बाहर से देखता तो शायद वह कहता, एक धागा युद्ध कैसे बदल सकता है। लेकिन भारतीय धार्मिक परंपरा में उस धागे की शक्ति उसके कपड़े या रेशे में नहीं मानी गई। उसकी शक्ति थी संकल्प में, उस प्रार्थना में, उस विश्वास में। रक्षा सूत्र बांधा गया और फिर इंद्र युद्ध के लिए आगे बढ़े। कथा के अनुसार देवताओं की स्थिति सुधरी और इंद्र को विजय प्राप्त हुई। यही कारण है कि श्रावण पूर्णिमा के साथ रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा की एक महत्वपूर्ण पौराणिक कड़ी इंद्र और इंद्राणी की कथा से जोड़ी जाती है। लेकिन यही हमारी कहानी का पहला बड़ा रहस्य सामने आता है। इंद्राणी इंद्र की बहन नहीं थी, वो उनकी पत्नी थी। तो फिर अगर यह रक्षा सूत्र की इतनी महत्वपूर्ण कथा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन परंपरा में रक्षा सूत्र केवल भाई बहन के बीच बांधा जाने वाला धागा नहीं था। इसका अर्थ कहीं ज्यादा व्यापक था, किसी प्रिय व्यक्ति के लिए सुरक्षा, कल्याण और विजय की कामना। और शायद यहीं से हमें रक्षाबंधन शब्द का असली अर्थ समझना शुरू होता है। रक्षा का बंधन। आज जब हम राखी कहते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक तस्वीर आती है, एक बहन, एक भाई, भाई की कलाई पर बंधी राखी और रक्षा का वचन। लेकिन प्राचीन रक्षा सूत्र की अवधारणा को केवल इसी रिश्ते तक सीमित करना सही नहीं होगा। रक्षा सूत्र का विचार इससे बड़ा था। यह किसी व्यक्ति के लिए शुभकामना और रक्षा का प्रतीक हो सकता था। इसीलिए इंद्राणी अपने पति इंद्र को रक्षा सूत्र बांध सकती थी। और इसी व्यापक परंपरा से जुड़ी एक दूसरी प्रसिद्ध कथा हमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि के प्रसंग में मिलती है। और यह कहानी रक्षाबंधन के अर्थ को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती है। राजा बलि का नाम आपने जरूर सुना होगा। वह असुरों के राजा थे। लेकिन पौराणिक कथाओं में बलि को केवल एक शक्तिशाली राजा के रूप में नहीं देखा जाता। उन्हें दानी और वचन के पक्के राजा के रूप में भी याद किया जाता है।
वामन अवतार की कथा में भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। बलि ने अपना वचन निभाया। आगे की कथा में भगवान विष्णु बलि से प्रसन्न होते हैं और बलि के साथ रहने की परंपरा से जुड़ा प्रसंग आता है। लेकिन माता लक्ष्मी के लिए एक समस्या थी। वो चाहती थी कि भगवान विष्णु उनके साथ वैकुंठ लौटें। अब सवाल था, विष्णु को वापस कैसे लाया जाए? माता लक्ष्मी राजा बलि के पास पहुंची, लेकिन उन्होंने तुरंत यह नहीं कहा कि मैं विष्णु की पत्नी हूं और उन्हें वापस लेने आई हूं। इसके बजाय उन्होंने बलि के साथ एक आत्मीय रिश्ता बनाया। और इसी परंपरागत कथा में आता है वो प्रसंग जहां लक्ष्मी जी बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसे भाई के रूप में स्वीकार करती है। बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा। तब लक्ष्मी जी ने अपनी इच्छा बताई। उन्हें भगवान विष्णु चाहिए थे। बलि ने अपना वचन निभाया और विष्णु को उनके साथ जाने दिया। इस कथा का संदेश बहुत सुंदर है। रिश्ता केवल जन्म से नहीं बनता, कभी कभी विश्वास, सम्मान और वचन दो लोगों को एक परिवार की तरह जोड़ देते हैं। यही कारण है कि राखी की परंपरा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि भाई बहन की रक्षा करेगा, बल्कि इसका एक गहरा भाव ये भी है, मैं तुम्हें अपना मानता हूं और तुम्हारे सुख सुरक्षा के लिए अपना संबंध स्वीकार करता हूं। अब आते हैं उस कहानी पर जिसे शायद आपने सबसे ज्यादा बार सुना होगा, कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। कहा जाता है कि एक अवसर पर भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त निकल आया। द्रौपदी ने ये देखा। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। न कोई बड़ा अनुष्ठान, न कोई मंत्रोच्चार, न कोई विशेष तैयारी, बस दर्द देखकर मदद करने की सहज भावना। कृष्ण ने द्रौपदी के इस स्नेह को स्वीकार किया और बाद में जब द्रौपदी के जीवन में सबसे बड़ा संकट आया, जब सभा में उसकी मर्यादा पर हमला हुआ, तब कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इसीलिए ये कहानी आज राखी के साथ बहुत गहराई से जोड़ दी जाती है। और भावनात्मक रूप से देखें तो ये कहानी राखी की भावना को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त करती है। एक छोटा सा कपड़ा, एक सच्चा भाव और उसके पीछे खड़ा विश्वास। लेकिन अब हमें यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहनी होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं, सच और परंपरा के बीच का अंतर समझना भी है। कृष्ण और द्रौपदी की यह प्रसिद्ध कथा महाभारत में रक्षाबंधन की शुरुआत के रूप में वर्णित नहीं है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी थी और उसी दिन से रक्षाबंधन शुरू हुआ। ये दावा बहुत ज्यादा निश्चित होगा। ये कथा बाद की धार्मिक और लोक परंपराओं में रक्षाबंधन की भावना से जुड़कर अत्यंत लोकप्रिय हुई। और शायद इसकी लोकप्रियता का कारण भी समझ में आता है, क्योंकि इसमें राखी के धागे से ज्यादा महत्वपूर्ण है रिश्ते में विश्वास। द्रौपदी ने कृष्ण की मदद की और परंपरा ने इस घटना को भाई बहन जैसे पवित्र संरक्षण के भाव से जोड़ दिया। यानी कहानी का भाव सच्चा और सुंदर हो सकता है, लेकिन उसे महाभारत में वर्णित रक्षाबंधन की पहली घटना कहना सही नहीं है। अब एक और कहानी, यमराज और यमुना। यमराज और यमुना भाई बहन थे। यमुना अपने भाई से मिलने की इच्छा रखती थी। जब यमराज उनके घर पहुंचे तो यमुना ने उनका स्वागत किया। भाई बहन के प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना को वरदान दिया। ये कथा भी भाई बहन के प्रेम और शुभकामना से जुड़ी हुई है। लेकिन यहां भी एक गलती अक्सर होती है। इस कहानी को सीधे रक्षाबंधन की मूल कथा मान लिया जाता है, जबकि यम और यमुना का प्रसंग भाई दूज या यम द्वितीया से अधिक सीधे जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन और भाई दूज को एक ही कहानी का हिस्सा समझना सही नहीं होगा। दोनों में भाई बहन का प्रेम है, लेकिन उनकी परंपराएं अलग हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, रक्षाबंधन की शुरुआत आखिर हुई कहां से? और इसका ईमानदार जवाब शायद आपको थोड़ा अलग लगे। रक्षाबंधन की शुरुआत के लिए हमारे पास ऐसी एक सिंगल घटना नहीं है जिसे हम निश्चित रूप से कह सके यही दिन था जब पहली बार राखी शुरू हुई। इसके बजाय हमें कई परतें दिखाई देती है। एक तरफ प्राचीन धार्मिक परंपरा में रक्षा सूत्र बांधने का विचार मिलता है। श्रावण पूर्णिमा इसके लिए महत्वपूर्ण रही।
इंद्र और इंद्राणी की कथा इस परंपरा की पौराणिक व्याख्याओं में प्रमुख है। दूसरी तरफ समय के साथ अलग अलग क्षेत्रों में रक्षा सूत्र और भाई बहन से जुड़े रीति रिवाज विकसित हुए और धीरे धीरे श्रावण पूर्णिमा का ये पर्व भाई बहन के रिश्ते से बहुत मजबूती से जुड़ गया। विशेषकर भारतीय समाज में विवाह के बाद बहन का अपने मायके से दूर हो जाना एक सामान्य सामाजिक वास्तविकता थी। ऐसे में भाई बहन का ये त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, ये रिश्ता बनाए रखने का अवसर भी बन गया। बहन अपने मायके आती, भाई से मिलती, उसकी कलाई पर राखी बांधती और दोनों के बीच का रिश्ता फिर से मजबूत होता। इसलिए आधुनिक रक्षाबंधन को समझने के लिए केवल पुराणों को देखना पर्याप्त नहीं है, हमें भारतीय समाज को भी समझना होगा, क्योंकि कई त्योहार केवल मंदिरों में नहीं बनते, वे परिवारों के बीच बनते हैं। अब एक आखिरी कहानी जिसे शायद आपने कई बार सुना होगा, रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं। लोकप्रिय कहानी के अनुसार रानी कर्णावती ने संकट के समय हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उनकी रक्षा करने का निर्णय लिया। कहानी सुनने में बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इतिहास में समस्या यह है कि इस घटना का मजबूत समकालीन प्रमाण नहीं मिलता। हुमायूं के संस्मरणों में भी इस घटना का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए इसे प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य की तरह बताना उचित नहीं होगा। और यही इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। सुंदर कहानी और प्रमाणित इतिहास हमेशा एक ही चीज नहीं होते। हम किसी कथा का सम्मान कर सकते हैं, उसके भाव को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी यह कह सकते हैं इसका ऐतिहासिक प्रमाण निश्चित नहीं है। तो आखिर रक्षाबंधन है क्या? क्या ये सिर्फ एक धागा है? नहीं। अगर हम इसकी पूरी यात्रा देखें तो हमें एक दिलचस्प कहानी दिखाई देती है। कहीं इंद्राणी अपने पति इंद्र की रक्षा और विजय के लिए रक्षा सूत्र बांधती है, कहीं लक्ष्मी और बलि की कथा रिश्ते को जन्म से आगे ले जाती है। कृष्ण और द्रौपदी की लोकप्रिय कथा हमें बताती है कि सच्चे रिश्ते में किया गया छोटा सा स्नेह भी कितना बड़ा अर्थ रख सकता है। और फिर समय के साथ रक्षा सूत्र की व्यापक परंपरा भाई बहन के प्रेम का सबसे सुंदर प्रतीक बन गई। आज बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, लेकिन शायद उस धागे का अर्थ केवल यह नहीं है भैया मेरी रक्षा करना, बल्कि जब जिंदगी मुश्किल होगी हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि भाई की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती और बहन की रक्षा केवल ताकत से नहीं होती। कभी कभी रक्षा होती है एक फोन करके पूछ लेने से तुम ठीक हो, कभी किसी मुश्किल समय में साथ खड़े होने से, कभी बहन को यह महसूस कराने से कि तुम्हारा मायका आज भी तुम्हारा अपना घर है, और कभी सालों से दूर रहने के बाद भी एक छोटी सी राखी देखकर बचपन वापस याद आ जाने से। शायद इसलिए राखी की असली ताकत उस धागे में नहीं है, उसकी ताकत उस विश्वास में है जो दो लोगों को एक दूसरे से बांधता है। और शायद यही कारण है कि हजारों सालों से बदलती हुई परंपराओं के बावजूद एक धागा आज भी उतना ही खास है। तो अगली बार जब किसी की कलाई पर राखी बांधी जाए तो उसे सिर्फ एक धागा मत समझिए, उसे एक वचन समझिए, एक रिश्ता समझिए और उस विश्वास को याद रखिए जिसका अर्थ है समय बदलेगा, जिंदगी बदलेगी, लेकिन मुश्किल समय में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यही है रक्षाबंधन, एक धागा जो कलाई पर बंधता है, लेकिन रिश्ता दिल से बांधता है।